गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। और अब तक हम देख चुके हैं कंपनी अकाउंटिंग के अंदर जो मोटे मोटे तौर पे जो मेन था, एक तो इशू ऑफ शेयर्स, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे इक्विटी शेयर्स हो। इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के अलावा थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो पूरा हो चुका है, कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। हालांकि डिबेंचर पर ज़्यादा डिस्कस नहीं है, क्योंकि डिबेंचर जब इशू करेंगे तब बता देंगे। अब आज डिबेंचर का ही हम करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन तक अपना हो चुका है। उसके बाद है अपना डिबेंचर्स क्या होते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो देखो, कंपनी जो फंड्स जुटाती है वो दो तरह से होता है, एक तो ओनर्स फंड्स और एक होता है बोरोइंग्स। तो ओनर फंड्स में जो होता है मालिकों का पैसा एक तरह से, तो शेयर्स ही होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। रिटेन अर्निंग्स भी उसका एक पार्ट है, लेकिन रिटेन अर्निंग्स नई कंपनी में नहीं हो सकती। तो उसके लिए तो रिटेन अर्निंग्स को हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि नई कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स नहीं होता है। कंपनी जो क्लॉ बैक शेयर्स करेगी, वो क्लॉ बैक ऑफ प्रॉफिट्स करेगी, वो उसी का तो री इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, विनियोजन किया जाएगा जब प्रॉफिट्स होंगे। तो नई कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं होंगे। हाँ, उसके बाद जब होगा तो उसका एक पार्ट रख सकती है, तो वो भी ऑनर्स इक्विटी है। रही बात बोरिंग फंड्स के लिए, तो बाहर जितने भी साधन से पैसा जुटाएंगे वो सब इसमें होगा। अब डिबेंचर्स एक सिस्टमेटिक सिक्योरिटी है जो कंपनी शेयर की तरह इश्यू करती है। आगे देखिए, तो इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिबेंचर्स। A debenture is a unit of loan account. When a company intends to raise the loan amount from the public, it issues debentures. A person holding debentures or debentures is called a debenture holder. A debenture is a document issue under the seal of the company. मतलब कंपनी के जैसे शेयर पे शेयर सर्टिफिकेट होता है, वैसे डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा, उस पर साइन होगा। सील के बगैर, सील का मतलब एक ऑथेंटिक सिग्नेचर भी है उसके बगैर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो एक ऑथेंटिक साइन से, सील से किया गया होगा, अंडर द सील। उसके बाद कह रहा है, इट इज़ ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लोन रिसीव्ड बाय द कंपनी इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। कि जितनी डिवेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू है, मैं कह दूँ 1 लाख कंपनी ने 1 लाख रुपये के डिवेंचर इशू किए, तो ये प्रूफ करता है कि कंपनी ने 1 लाख रुपये का उधार लिया है। अब ये हो सकता है कि XYZ लिमिटेड इशूड्स 1000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट 10% प्रीमियम। तो 1 लाख रुपये के डिवेंचर्स हुए, 1000 इंटू 100 के तो फेस वैल्यू 100 होती है, लेकिन किया 110 पे। पैसा कितना है, 1,10,000। तो कंपनी ने 1,10,000 रुपये लिया, लेकिन वास्तव में लोन का 1 लाख ही है। तो मतलब कंपनी ने लोन कितना लिया है, उसकी फेस वैल्यू के बराबर, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद कह रहा है, इट बियर्स द डेट ऑफ रिडेम्पशन एंड रेट एंड मोड ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इस पर एक वही फिक्स रेट होगी जिसे कूपन रेट बोलेंगे, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की होती थी, उतनी दर से उसे ब्याज दिया जाएगा। बस प्रेफरेंस शेयर्स में ये होता है कि डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए आफ्टर टैक्स वाला मैटर होता है, यहाँ पर बिफोर टैक्स वाला मैटर होगा। और रिडेम्पशन का डेट होती है उस पर, अगर हमने रिडेम्पशन की शर्त पे किया है तो। बाकी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बता दूंगा अभी क्या होता है। ए डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एज द सेक्शन 212 ऑफ द कंपनीज 1956। ये 56 का है, अभी इसको अपडेट कर लेंगे हम 2013 के अनुसार। तो डिबेंचर्स इंक्लूड्स द डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स और नॉट। तो मतलब वो सारी जितनी भी चीज़ें जो ऐसे जो पैसा लिया है हमने, जो उधार है, जो हमारे पास स्टॉक भी शामिल है, उसके अंदर बॉन्ड भी शामिल है, या कोई सी भी ऐसी सिक्योरिटी जो कंपनी के ऊपर या तो चल प्रभार लगाती हो या नहीं लगाती, वो सब डिबेंचर्स के अंदर शामिल होगी। इसमें आपको मैं बताता हूँ कि जो कंपनी एक्ट में जो ये 1956 के अनुसार 2/12 में दिया गया, तो कंपनी के एक्ट में 2:30 में दी गई है, अंडर सेक्शन 2 में 30 में दिया गया डेफिनेशन है वो की वही चीज़। तो ये चीज़ है अपने पास। देखिए, तो डिबेंचर्स के बारे में अब तक जो हमने समझा, डिबेंचर्स है क्या, कि कोई सा भी ऐसे सिक्योरिटी, बॉन्ड या कोई भी अपने पास एक जो प्रूफ है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जो ये शो करता है कि कंपनी का उसके ऊपर बकाया है, कंपनी ने लोन ले रखा है, चाहे वो कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का चल प्रभाव उत्पन्न करता हो या नहीं उत्पन्न करता हो, वो डिबेंचर कहलाता है। डिबेंचर के लिए मैंने अभी जब डेफिनेशन बोलते तो आपको बताया था, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन बताया था। देखिए, वैसे कंपनी एट द कंडीशन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट द टर्म ऑफ रिडेम्पशन, कि इश्यू डिबेंचर क्या है, आपने टर्म ऑफ रिडेम्पशन की भी आज हम इश्यू कर रहे हैं, 5 साल बाद या 10 साल बाद हम इसको इतने पैसे पे रिडीम करेंगे, तब तो बात नहीं लगोगी, फिक्स डेट है। लेकिन कई बार क्या होता है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होता है। तो ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है, कई बार कॉल ऑप्शन कंपनी को स्ट्रॉन्ग शो करता है और पुट ऑप्शन कंपनी नई है, अभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये शो करता है। कॉल ऑप्शन जब होता है जब कंपनी डिवेंचर इशू किए और कंपनी जब चाहती है उसे मांग कर लेती है कि ठीक है रिडेम्पशन कर लो, हम यही ऑफर दे रहे हैं और पैसा कर लो।
जबकि पुट ऑप्शन ये होता है कि हम इश्यू करते समय डिवेंचर होल्डर को कह रहे हैं कि आज हमारे को डिवेंचर इशू कर रहे हैं, पैसे की जरूरत है, आप खरीद लीजिए। से जो भी पब्लिक उसे खरीद लेगी, उनको डिवेंचर होल्डर को ये राइट्स होगा पुट ऑप्शन कि वो जब चाहे कंपनी को, स्पेसिफिक पीरियड तो खैर होता ही है भाई, ये तो है नहीं कि आज इशू किया और कल ही हो गया। तो डिवेंचर्स होल्डर को राइट है कि वो जब चाहे कंपनी से अपने पैसे की डिमांड कर लेगा रिडेम्पशन की, ये होता है पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन मतलब कंपनी इशू भी कर रही है, अपनी शर्तों पे इशू कर रही है, प्रीमियम जैसी भी है, और जब चाह रही नहीं, हमें जैसे 10 साल के लिए इशू किया तो 10 साल पहले रिडीम नहीं करना चाहिए था, अगर पहले ही टर्म है तो उसके पर। अब कंपनी कह रही नहीं, हम तो पहले ही कर लेंगे, मतलब मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे बेमतलब 10 साल का मैं या 5 साल का या 8 साल का बेमतलब इंटरेस्ट क्यों दूँ, अब 2 साल बाद मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं अभी 2 साल बीत चुके हैं, कर दूँ रिडेम्पशन। तो ये कंपनी की स्ट्रॉन्ग को शो करता है। तो मोटे मोटे तौर पे डिबेंचर्स की डेफिनेशन के लिए ही था ये। अब इसके बाद हम टाइप पढ़ेंगे, फिर सारी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।